आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया मीजान जी, धन्यवाद। आप कभी भी साइन अप कर सकते हैं। जी, थोड़ा सुन जी, लेते हैं। जी, गिरीश भाई, बिना संविधान बदले हिंदू राष्ट्र बना देते हो, बिना इमरजेंसी लगाए सबको जेल में डाल देते हो, जहां मर्जी हो वहां कानून बदल देते हो, बिना मस्जिद गिराए मस्जिद में मंदिर खोल देते हो, आखिरी दिन मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब उनकी लाइफ का कैरियर का और जजमेंट दे के जाते हैं कि मस्जिद के अंदर आप पूजा कर सकते हो। सर, ये तो वो परिस्थितियां हैं जो हमने कभी देखी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो व्यवस्था को ऐसे ही बदल सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि अब चूंकि मैं करूंगा तो कोई उसको चुनौती देने वाला नहीं है। पर एक समय की भी तो चुनौती होती है ना गिरीश बाबू। तो समय तो जब अपनी चाल चलता है तो सबको कुचल के चला जाता है। फिर सामने नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। और सामने भीष्म पितामह था, वो भी निकल गया था, अकबर भी चला गया, विक्रमादित्य भी चले गए सर, औरंगजेब भी चला गया, अंग्रेज भी चले गए, तो समय किसको बख्शता है सर। लेकिन ये जिस ढंग से अगर आप समाज में ऐसे परिवर्तन लाना चाहते हो, आप ले तो आओगे, लेकिन आपने विभाजन की रेखाएं बड़ी क्लियर कर दी हैं साहब। इसका अंत फिर रक्तपात और कत्लेआम में होता है सर फिर। क्योंकि जब आप इतना प्रोवोक कर देते हो किसी को कि अब हम आपकी मस्जिद में जाके आप पूजा ही करनी शुरू कर देंगे और ऑर्डर होने के 4 घंटे के अंदर-अंदर आपने पूजा स्थल स्थापित कर दिया, तो फिर कभी एक ज्वालामुखी होता है ना, अंदर से सुलगता रहता है सर। फिर एक दिन जब फटता है, तो समाज को साथ में बहाकर ले जाता है सर, कुछ बचता नहीं उस टाइम। ये शायद समाज शास्त्र पढ़े नहीं है ना, इनको मालूम नहीं है। तो ये सोचते हैं कि सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, लेकिन लाइफ वन वे ट्रैफिक नहीं है। लाइफ लौट कर वापस आती है। लाइफ लौट कर वापस आती है। मुझे एक लक्ष्य फ़िल्म का डायलॉग याद आता है, जहाँ पर ओमपुरी एक पुराना सैनिक होता है और वो ऋतिक रोशन को जब वो कहता है ना कि चले गए, भाग गए, तो वो कहता है उसको पहले से बोल के रखता है, उसको याद आता है कि इन पाकिस्तानियों पे यकीन मत करना, ये चले जाएँगे, लौट कर वापस आएँगे। और फिर वही होता है कि लौट कर वापस आते हो तब उसको फिर वो मारता है उसके बाद में। तो ये अनुभव बोलता है, जब ये चीज़ें लौट कर वापस आएँगी ना, जो बीज आप बो रहे हो, तो फिर आप बचोगे नहीं सर, गिरीश। धन्यवाद दिनेश जी। पहले तो आपने जैसे कहा कि आपको ताज्जुब लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि हम ये 27 साल से सीख रहे हैं और हम उसी स्कूल के पास में रहते हैं जहां पे ये यहाँ से सीख कर गए। गुजरात में ये बहुत ही पुराना मोडस ऑपरेंडी था। आप देखिए, पहले इन्होंने ऑपोजिशन कैसे खत्म कर दिया कि एक तरफ उन्हीं का आरएसएस का छोड़ा हुआ आदमी शंकर सिंह वाघेला, उसको उन्होंने ऑपोजिशन बिठा दिया कि इंडिपेंडेंट पार्टी बना के। फिर केशुभाई जो सीएम थे, जिसको हटा के ये सीएम बने थे, उन्होंने भी बड़े डिसग्रेसफुली निकालने पे एक पार्टी बनाई, वो भी बैठे रहे। एक वक्त ये था जब गुजरात की विधानसभा में ऑपोजिशन था ही नहीं, तीनों तरफ आरएसएस बैठा हुआ। तो ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी पुरानी है कि इनको बिल्कुल टेक्निकली आप खत्म कर लो, ऑन पेपर सब क्लियर होता है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और इससे भी जो अभी आप देख रहे हो वो ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि गुजरात में द पुलिस स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग बैक व्हेन ही टुक पावर एज सीएम। यहाँ पे अभी आप देखिए, गुजरात पुलिस के जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, 200 करोड़। एक पीआई की हिम्मत देखिए, उसने गलत ही एक किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को पकड़ के बोल दिया कि आपके यहाँ पे कुछ फ्रॉड का पैसा आया हुआ है तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। अकाउंट फ्रीज करने का निगोशिएशन क्या होता है? 80-20, 80% पुलिस ले लेगी, 20 तब जाके उसका अकाउंट खुलेगा। एक केरला के बच्चे ने कंप्लेन करी कि मेरा कोई 2 नंबर का पैसा नहीं, ये मेरे को अकाउंट रीओपन करने के लिए इतना पैसा मांग रहे हैं। वहां से जाके ये केस खुला, ही अप्रोच द डीजीपी डायरेक्टली। तो ये पोजीशन हो गई कि वो जब केस निकल के आया तो बहुत कुछ निकला उसके अंदर से। इट इज अ वेरी बिग स्कैम। तो उसमें अभी बैंक वाले भी अंदर हो रहे हैं। तो ये इन्होंने अच्छा मॉडस ऑपरेंडी निकाल दिया पैसा कमाने का, कि मैनेजर भी हाँ करेगा, आपका अकाउंट खोलने का वो पैसा ले लेगा, सब बंदर बाट कर लेंगे और ये चलता रहेगा। वेर इज द कंट्रोल? और एडमिनिस्ट्रेशन इतना डरा हुआ पहले ही से था कि जो भी कलेक्टर या वो नहीं मानता, या तो वो बहुत ही गलत जगह पे ट्रांसफर हो जाता है या ही हैज टू सरेंडर। ये एक मुद्दा हो गया। अब दूसरे मुद्दे पे अगर आते हैं, तो अब मीनू जी ने बिल्कुल सही कहा कि साउथ में जो डिस्ट्रेस है कि भाई ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स में से शेयर सबको इक्वल नहीं आ रहे हैं,
तो अभी आप देखिए लेटेस्ट अभी ब्रेकिंग आ रहा था कि वो डीके शिव कुमार के जो ब्रदर है एमपी डीके सुरेश, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सदर्न स्टेट्स को अपना इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने की नौबत आ जाएगी। काफी हल्ला गुल्ला हुआ है उस पे। सीएम ने भी बताया, उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने जो बताया वो पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन ये एक आप जो बता रहे हैं कि पुशिंग बिहाइंड द वॉल, अभी पोजीशन आ रही है। आप अगर इकोनॉमिकली स्टेट्स को खत्म करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली खत्म करोगे, तो अल्टीमेटली उनको भी तो अपना स्टेट संभालना है, तो वो पब्लिक का ओपिनियन लेकर क्या करेंगे? फिर दे विल कम इनटू एक्शन। क्योंकि जब आप बिल्कुल ही किसी को क्रश कर देते हो तो अल्टीमेटली उसके पास रिसोर्स ये होता है कि ही विल रिटेलिएट। कल तो एक ये जो स्टेटमेंट साउथ से जो वॉइस कल एक स्टेटमेंट आता है केडी सुरेश का, जो शायद डीके शिव कुमार के साथ रिलेटेड है, भाई है क्या है, वही, हाँ, कि टाइम आ उसके गया है ब्रदर कि है, हाँ। दक्षिण के राज्यों का अब एक अलग देश बना दिया जाए, क्योंकि ये लोग वो, हमें लूट रहे वो हैं और हमें रिटर्न में कुछ देते वही नहीं तो हैं। मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। आज यस, इट इज ए आज स्टेटमेंट। ये आवाजें निकल रही हैं, लेकिन अब प्रोमिनेंटली निकल हाँ, कर आई है, तो बाद में जी, आवाजें जी। और मुखर हो जाएंगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि साउथ को लूटा जा रहा हाँ, है इस वक्त। ये तमिलनाडु से भी उठी थी कुछ टाइम पहले, और द रीजन वाज द सेम कि आपने अगर पैसा साउथ से लेके नॉर्थ में बांटना है, तो हम लोग यहाँ चैरिटी के लिए नहीं बैठे हुए, हमारे आदमी लोग मेहनत करके आपको टैक्स देते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी नहीं, मैं आपको 2015 या 16 का एक केस दे सकता हूं, जहां पे हमारे यहाँ पे कच्छ में एक 4 गांव है, देसलपर, सुखपर, ये पटेलों के गांव है जिसमें 80% एनआरआईज है। वहां पे दुनिया भर की बैंकें हैं, 6 से 8 हजार करोड़ डिपॉजिट पड़ी हुई है, जिसमें से कोई पैसा नहीं उठाता है, वहां पे सिर्फ पैसा लगा रहा है। उसको 1.5% बेसिक पे इंटरेस्ट बढ़ाकर इन्होंने सारा पैसा पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया। तो हम लोग जब इंटरव्यू लेने गए तो वो पोस्ट मास्टर हमको अलग से लेके बोलता है कि मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता है इसके पीछे डर्टी गेम क्या है? तो बोले ये पैसा सिर्फ सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है, हम पोस्ट ऑफिस वाले लोन तो देते नहीं है। तो बोले आप समझ नहीं रहे हो कि ये 1.5% के चक्कर में आप बैंक से पैसा उठा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपकी पैसे की सेफ्टी क्या है? तो बोले ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है ये फ्यूचर में, और आज हमको बिल्कुल याद आ रहा है उसका स्टेटमेंट की दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप पैसा जीएसटी का कलेक्ट कर ले हो, बांटते नहीं हो, आपने सेस लगा दिया जो आप लगा रहे हो, सरचार्ज लगा के आप पैसा ले रहे हो। तो धीरे से ये पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा। दिस ओनली पीपल, लिटरेट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये पैसा कैसे साइफन होके वहां जा रहा है, और अल्टीमेटली आपको भीख ही मांगनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है स्टेट की भी सोवरेनिटी है, दे विल डेफिनेटली लाइक टू फाइट इट आउट। तो पोजीशन यही करके, इसीलिए दे वांट द स्टेट्स, क्योंकि अगर स्टेट्स इनके हाथ में नहीं है तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कच्चा चीटा खुलना शुरू हो जाएगा। तो हु कार बाय क्रूक, जो भी एट वट एवर कॉस्ट दे कैन, उनको ले लेना है स्टेट्स। तो ये इनका ये ऑपरेशन शुरू है लोटस। दिनेश जी, आता हूं अरुण शर्मा।